देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। प्रपोज करना उनके दिमाग में अभी यही चल रहा है, आपको प्रपोज करना है, बहुत जल्द आपको प्रपोज करना है, नहीं तो देर हो जाएगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर मुझे फाइनेंशियली स्टेबल दिख रहे हैं, पीछे घर, गाड़ी, बंगला, बहुत एसेट्स जमा किया हुआ है। एज कम हो सकती है आप दोनों में, एक बूढ़ी औरत है और एक एकदम बच्चा। एज गैप बहुत हो सकता है, 2 साल से लेकर 42 साल तक का एज गैप मुझे दिख रहा है, हो सकता है। और साथ में स्पिरिचुअल भी है आपके पार्टनर, और सेल्फ मेड इंसान हो सकते हैं, आयु चाहे छोटी हो या बड़ी हो। मुझे यहाँ पे सेल्फ मेड इंसान, वीनस, 6 वीनस, वीनस की एक लग्जरियस लाइफ आपके पार्टनर हो सकता है जीते हो। और बहुत ही स्टेबल इंसान मुझे दिख रहे हैं, इमोशनल काफ़ी हैं, 6 कप्स, इमोशंस, फीलिंग्स, और सारी उनकी किस्मत में जो जो मिला है उससे भर दी है। मतलब वो अपनी, उनको आज तक जो भी मिला है उन सब का क्रेडिट वो आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लगता है आप उनके लिए बहुत लकी हो, ये सब कुछ उन्होंने आप ही के बदौलत पाया है, ऐसा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। 6 नंबर आपका या आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक, डेट ऑफ बर्थ का, है ना, कंडक्टर नंबर या ड्राइवर नंबर हो सकता है। क्लेम जरूर कीजिए 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए, आप कैरियर ओरिएंटेड हैं और आपके पार्टनर फिदा हैं, वो भी मुझे दिख रहा है कैरियर ओरिएंटेड होंगे तभी आप पर फिदा हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका नॉलेज, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे आप हो सकती हैं, बॉस हो सकती हैं, बिजनेस हो सकता है आपका, और कैरियर पे फोकस रहता है आपका, ऐसा ही दिख रहा है। और इसी पे वो मरते हैं, फूल लेकर बैठे हुए हैं आपके पार्टनर, आपको प्रपोज करना है। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है फ्लावर, यहाँ पे भी फ्लावर, काफी अट्रैक्टेड हैं आप, काफी सेक्सी, हैंडसम, गॉर्जियस हो सकते हैं, एनर्जेटिक, आउटगोइंग नेचर, और मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स कपड़ों से नहीं, कपड़े, ड्रेसिंग सेंस भी आप में बहुत है, ऐसा दिख रहा है। इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट होकर आप डिसीजन लेती हैं। आउटगोइंग नेचर हो सकता है आपका, मतलब कल का काम आज करो और अभी करो, वो वाली एनर्जी में आप जीते हो। थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हो सकता है या इम्पेशंस, है ना, आप हो सकते हैं। और एफिशिएंट बहुत हैं आप। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की कलेक्टिव रीडिंग है, सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, जितनी करें उतनी ही दें, बाकी दूसरी राशि के लिए जाने दें। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं साथ में हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ भी देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। कोई भी रीडिंग चाहिए, मैं भूल गई मैं क्या बोल रही थी, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। आपको इनमें से कोई भी रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड, और कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड, सभी के लिए है ये रीडिंग। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, मैरिड, अनमैरिड, क्रश, विडो, डिवोर्सी, सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और सभी के लिए एक ही रीडिंग है। ये कार्ड ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी किसी के दिल में ना आप हो ना, चिपक गए हो च्युइंगम की तरह या फेविकोल की तरह। फर्स्ट होता ना आई कांटेक्ट में ही जम जाना, कुल्फी की तरह वहीं पे जम जाना, आना नहीं है, पिघलना भी नहीं है, अड़े रहना, अटके रहना। तो ऐसा ही हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। हमारे ट्विन, हमारे मस्कुलाइन की आंखों से ये जर्नी शुरू होती है। अगर आप ऑनलाइन मिले हो, जस्ट उन्होंने आपकी प्रोफाइल पे देखा और आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, बेशक आपने एक्सेप्ट नहीं किया, बस उसी दिन से आप
सोचोगे ये फ्रेंड रिक्वेस्ट किसने भेजा था। बेशक 4 साल बाद जाके आप वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो तो 4 साल बाद से जर्नी शुरू होती है। ऐसी मेरी एक क्लाइंट है, उनके साथ ऐसा ही हुआ। मस्कुलाइन ने 4 साल पहले भेजा था रिक्वेस्ट, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। 4 साल बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया, उनकी जर्नी शुरू हो गई। सबकी लव स्टोरी, ट्विन फ्लेम जर्नी की लव स्टोरी सबकी अलग अलग है। एंडिंग सबकी सुखद है और जर्नी सबकी दुखद है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर आया है। आप क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी में हमेशा आग उगलता है, मतलब शरीर से, है ना। एक मैग्नेट आप हो और आपके आयरन मैन खींचे चले आते हैं, चाहे जितनी भी दूर जाए वो खींचे चले आते हैं आपके पास। चाहे वो कितनी भी दूर जाए, इसलिए कि मस्कुलाइन रन करते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लव की इंटेंसिटी से। उन्हें भूत प्रेत की कहानी याद आ जाती है जब वो दिमाग से आपको निकाल नहीं पाते हैं, मगर खींचे तो आप ही के पास आते हैं। इसलिए कि जब आप बैलेंस हो जाते हो फिर आपकी लाइफ में इन हो जाते हैं, इसलिए कि वो तड़पने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा तड़पने लग जाते हैं आपके लिए। मुझे एक गाना याद आ रहा है, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, कच्चे धागे में बंधा चलाए, ऐसे जैसे कोई ऐसे जैसे कोई दीवाना। जब भी आप बैलेंस हो जाते हो और उनकी डोर खींची चली आती है आपकी तरफ, आपको नॉक करने के लिए, है ना, वो आपको बैलेंस भी नहीं रहने देते हैं। और जब आप फिर से सोचते हो अच्छा ये सुधर के वापस आए, उसी टाइम उनके पंख निकल आते हैं, ऐसे ही आपको किक मारने के लिए। तो ये जर्नी का पार्ट है, हिस्सा है। उनका रोल सिर्फ फर्स्ट स्टेज में होता है इतना सा ही कि पतंग ढीला छोड़ो खींचो, पतंग ढीला छोड़ो खींचो, जिससे आप पूरी तरीके से हिप्नोटाइज हो जाओ। जब तक आप दोनों की अच्छे से मतलब होता है ना 24 घंटा चलने वाली एनर्जी पिक स्टार्ट ना हो जाए, हैबिचुएटेड ना हो जाओ, उनकी थॉट्स 24 घंटा जब तक रन नहीं करती तब तक आप दोनों को टच में रखा जाता है, बेशक हेलो हाई हो। और जब पूरी तरीके से आपके दिमाग, दोनों के दिमाग में बिच्छू की तरह ऐसे, दोनों की दिमाग में ऐसे बिच्छू की तरह बैठ जाते हैं, पूरी जर्नी में हमारे मस्कुलाइन ऐसे हमारे माथे को ऐसे काटते रहते हैं और उनके दिमाग को भी हमने कहाँ छोड़ा हुआ है, हम भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। अभी एक रीडिंग करनी है मुझे। उन्होंने कहा मेरी डीएफ की शादी है हिंदू मुस्लिम, लड़का फेमिनिन एनर्जी मुस्लिम और लड़की मस्कुलाइन एनर्जी हिंदू, मुंबई के, दोनों सिंगर हैं। तो डीएफ ने हिंदू बना दिया उन्हें, वो हिंदू भी बन गए उनके लिए। तो आप डीएफ का फोन आया, अप्रैल में शादी करने के बाद मैं तुम्हारे साथ आके गाना फिर से गाऊंगी, और खूब फूट फूट कर रोई। एक्टिंग कर रही है या सच बोल रही है। देखिए ये जो है ना, ये जो मैंने अभी ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया, ये जो मुंडी वो दो बिच्छू जो पकड़ के रखती है, वो उनको शादी करने से रोकती है, लास्ट मोमेंट तक उनको जीने नहीं देती है कि शादी मत करो मत करो मत करो। मगर फिर भी शादी तो उनकी डेस्टाइन है कि पहली शादी अनमैरिड मस्कुलाइन की किसी और से होगी, जिस वजह से वो कर लेती हैं। फैमिली का दबाव बहुत ज्यादा है, मुस्लिम लड़के से शादी नहीं देनी, बेशक वो उनके प्रेशर में हिंदू भी बन गए हैं। तो वो सच में ही रो रही है, इसलिए कि
उनकी सोल उन्हें जीने नहीं दे रही है, उनका खून पिए जा रही है लगातार। तो ये होता है। यहाँ पे फूल का कार्ड आया है। जो इंसान ईगो में रहते थे, डाउन हो गए हैं, डाउन हो गए हैं आपके प्यार में। आपके प्यार में वो लुट गए, बर्बाद हो गए और फकीर बनकर आना चाहते हैं। अब कोई राजा वाला एटीट्यूड नहीं, कोई इमेच्योरिटी नहीं, है ना, एकदम वो ईगो नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ठीक हूं, तुम गलत हो, हमेशा आपको ऐसी उंगली दिखा दिखा कर तुम तो गलत हो, गलत हो, वो वाली एटीट्यूड नहीं। गुरूर बहुत था, जिस वजह से उन्होंने आपको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया। और आप क्या करते, आप तो कुछ करने से रहे, आप अपनी इस एनर्जी में आ गए, है ना, जिस जो एनर्जी उन्होंने कभी देखी नहीं थी। हमेशा वो आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, मगर अंडर एस्टिमेट करने के बावजूद भी उनको लगता था आप कहीं ना जाओ, आप उनके बनकर रहो। हमेशा हमेशा ये कार्ड भी रोज आता है। वो ऐसे ही आपको सीने से लगाकर, छाती से लगाकर रखना चाहते हैं, इसलिए कि दिमाग में आप चलते हो। पैसे की तंगी मुझे नहीं दिख रही है, बहुत ज्यादा वो सोचते हैं आपके बारे में। साथ में वो हमेशा आपको चाहते हैं अपने सीने से लगा कर रखना। आप उनके कलेजे का एक ही टुकड़ा हो जो बाहर बाहर भटक रहा है ना। कोई भी उस कलेजे को अपना कलेजा बना सकता है, जिस वजह से ये जो उन्होंने खुद में नो कांटेक्ट डाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में, डेथ का कार्ड बता रहा है, अब उसको ऐड करना चाहते हैं। अब कोई दूसरा भाता ही नहीं उनको आपके अलावा, और आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं। पहले के बर्ताव वो भूल नहीं पाते हैं। लौट रहे हैं आपकी जिंदगी में, लौट रहे हैं आपकी जिंदगी में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई रोमांटिक प्रपोजल आने वाला है, कोई ऑफर आने वाला है, इनविटेशन जो एक्शन वाला होगा और आपके दिल को छू जाएगा, ऐसा कोई होगा। अब वो जेंटलमैन बनकर आ रहे हैं, इंसान बनकर आ रहे हैं। यहाँ पे ये एक इंसान क्या था, ये इंसान नहीं है, ये सिर्फ इंसान का रूप है। रियल में ये इंसान नहीं थे तब। मिक्स सिग्नल देना, मनमौजी, मूडी, हमेशा आपको इंसल्ट करना, अपने पैसे का गुरूर सर पर, और फैमिली का भी गुरूर, जैसे फैमिली नहीं हो, हीरे जड़े हो उनके घर में, है ना। एक इंसान घर बना दे, ये मेरी बीवी, ये हीरा है, ये इधर है ना, ये कोहिनूर है, इधर यहाँ पे और एक हीरा है, उनके पूरे खानदान एक एक हीरे का नाम दे दो। तो ऐसे वो समझते थे, जिस वजह से आपको अंडर एस्टिमेट करते थे। सारे डायमंड और हीरे से भरे हुए मेरे घर में, और तुम कहाँ से कंकड़ आ रही हो बीच में। वो यही सोचकर भाग गए थे। अब उल्टे पैर आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अब जीना मुश्किल हो गया है, दूभर हो गया है, सांसें थम गई हैं, घुट रहे हैं अंदर। जब मर्जी जान जा सकती है आपके बगैर, इसलिए कि आपने पूछना बंद कर दिया, उनकी खैर खबर लेनी बंद कर दी। और अब उनके मिक्स सिग्नल क्या, कोई सिग्नल नहीं, सिर्फ ग्रीन सिग्नल ही दिखेंगे आपको। सिर्फ वो आपको ग्रीन सिग्नल दिखाना चाहते हैं, मगर वो ग्रीन सिग्नल भी आपके कान तक नहीं पहुंचती है। आपने कान में भी रूट घुस ली है, बहुत अच्छा किया। ये एनर्जी रूट घुसने वाली ही है। आपके मस्कुलाइन की खांसी, चीखना, चिल्लाना आपके कान तक नहीं आती है। अगर इस एनर्जी में हो तभी शादी होती है आप दोनों की, इसी एनर्जी में शादी होती है आप दोनों की। अगर उनके किसी भी शोर शराबे से आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, तो बस आपके मस्कुलाइन तभी छाती पीट पीट के रो रहे हैं। ये देखिए, छाती पीट के रोने की आवाज है। इसी एनर्जी में शादी होती है और वो छाती पीट पीट के रो रहे हैं। अब ये ढक्कन खोलेंगे प्यार का, कप खोलकर जो भी जमा किया है आपको जरूर टेस्ट कराएंगे, बिल्कुल रियल होगा। आप इसलिए कि रोज जमा करके रखा है, और रोज जमा करा हुआ चीज बिल्कुल एकदम एकदम प्योर हो जाता है। तो अब आपको देसी घी प्योर मिलने वाली है, या कोकोनट आपको प्योर मिलने वाला है। बहुत ज्यादा प्रपोजल शादी के लिए करेंगे, साथ में फ्यूचर की प्लानिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दुखी बहुत है, बहुत ज्यादा दुखी है। किसी किसी के पार्टनर ने डेथ कर दिया रिलेशनशिप का, और आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। और आपको जो कॉल मैसेज करो, आपको भी डर लग रहा है
कि इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, मैं किसी और नंबर से फ़ोन करूं, मैं जी नहीं पा रही हूं या पा रहा हूं, आपकी भी हिम्मत, डर लग रहा है। उनके मिसबिहेव, उनके भद्दे व्यवहार से आप डर गए हो उनको फ़ोन कॉल मैसेज करने से, क्योंकि इतना इंसल्ट आपने ज़िंदगी में किसी से नहीं कराई जितने आपके मस्कुलाइन कर देते हैं घर बैठे बैठे, है ना? इसलिए कि आप किसी की नहीं सुनते और वहां पे वो इंसान सुनाता चला जाता है और आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। इसलिए कि डिवाइन खुद उनको कहती है सुनाओ। इसलिए उनको ये चार्ज दिया जाता है कि फेमिनाइन को सुनाओ, रोज अच्छे से खबर लो, मतलब मैदान में उतरो, तलवार लो, अच्छे से इंसल्ट करो, अच्छे से इज्जत उतारो, लड़ाइयाँ करो, लड़ाइयाँ करो उससे, जिससे सुधरे और आगे बढ़े अपनी जर्नी में। अब रियलिटी में वो आपको तारे की तरह समझ रहे हैं, इसलिए कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो और लकी चार्म भी समझ रहे हैं, अब लौटना चाहते हैं, रियल फेस दिखाना चाहते हैं, बैलेंसिंग की कमी है, बैलेंस करना चाहते हैं और मेच्योरिटी के साथ। आप झूठ नहीं बोलेंगे, बहुत झूठ बोल दिया, बहुत उन्होंने आपको आपको जलेबी की तरह घुमाया, नहीं, अब नहीं। और धोखाधड़ी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कान के कच्चे इंसान नहीं बनेंगे और सिर्फ पवित्रता से आप दोनों के रिलेशनशिप में मेहनत करेंगे। पहले पैसे कमाने में किया था, अब पैसा नहीं, आप इम्पोर्टेंट हो, इसलिए कि पैसों के साथ, घर वालों के साथ वो रह के देख चुके हैं, कोई खुशी नहीं मिली, ये सारी चीजें उनके लिए बेजान है। आप में है जान, आपके मिलते ही इस इंसान में आ जाएगी जान, तो आप उनके लिए ना फैमिली की वैल्यू है, ना ही पैसों की वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव में है किसी किसी का पार्टनर, ऐसा ही दिख रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है और जिसके ये एनर्जी नहीं भी है, आप दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो रहे हो ऐसा दिख रहा है। अगर सेपरेशन रिसेंटली आया है तो समझ लीजिए आप दोनों ही अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, बेशक थोड़ी हो मगर हो रही है, ठीक है? तो चिंता ना करें, अगर इस टाइमलाइन में आप अपने ट्विन से मिले हो तो ये आपका बर्थ राइट है, आपका यूनियन। स्वयं परम पिता परमेश्वर भी आपकी शादी नहीं रोक सकते, इसलिए कि उन्होंने ही, शनिदेव ने आपकी किस्मत रचयिता है, उन्होंने लिख दी है आपकी शादी आपके मस्कुलाइन के साथ। तो क्लेम जरूर कीजिएगा, इतनी अच्छी एनर्जी आई है आपके पार्टनर की आपके लिए। और जिनके साथ ये नहीं भी घटता है वो ये समझिए कि आपकी अभी भी बहुत तपस्या करना बाकी है। एक डायमंड को पाने के लिए तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। देखिए, तपस्या बोला और ध्यान पे समाधि में बैठी हुई क्या आई है ये? कंपैशन, कंपैशन लाइए, रिलीज जजमेंट अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स। आप अगर खुद के लिए जजमेंट करते हो, नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, ऐसा वैसा, तो ये चीज छोड़ दीजिए, रिलीज कीजिए अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। और एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट आर्स विद इन एवरीवन। और अपने अंदर जो प्यार और लाइट रोशनी है उसमें फोकस कीजिए। बुराइयां दूसरों को भी ना ढूंढिए, अपने अंदर भी मत ढूंढिए, यही बोला जा रहा है। आज एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। ये पाकिस्तान की क्लाइंट है, सॉरी फॉलोअर्स है, जिन्होंने 2 ऑडियो भेजे थे, एक का आंसर मैं दे चुकी हूँ, दूसरे का देती हूँ। गले में इतना भारीपन है कि किससे बात भी करती हूँ तो बार बार मुझे खुद बुरे मानने पड़ते। गले में खराश और भारीपन, हमारे ट्विन जब जब हमसे बात करने की कोशिश करेंगे हमारा गला भारी हो जाएगा और डिफरेंट टाइप की खांसी आएगी, नॉर्मल खांसी नहीं होगी, वो थोड़ी देर रहेगी, ठीक है? इसका मतलब ये है। पड़ते हैं तो फिर मेरी आवाज निकलती है, या तो ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है या तो बहुत गर्मी लगती है। ठंड लगना और गर्मी लगना, इसका मतलब एंजल आपके आसपास उस टाइम मौजूद होते हैं। एंजल जब आप फेमिनाइन और या मास्कुलाइन किसी के पास भी आते हैं तो हमें या तो बहुत, जब वो आते हैं बहुत गर्मी लगेगी और वो जब चले जाते हैं एकदम आपको ठंड लगने लग जाएगी। और रह रह के मुझे ना पुरानी बातें जो कि मैं कब से भूल। हाँ जी, पुरानी बातें आपको याद दिलाई जाती है, जिससे आप पुरानी चीजों को लेट गो करें, पुरानी हैबिट्स को लेट गो करें और नई चीजें एक्सेप्ट करें। एकदम न्यूबॉर्न बेबी की तरह आपको बनना है ना? और आपके मस्कुलाइन को भी न्यूबॉर्न बेबी की तरह बनना है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? आपको सब अपनी पास्ट हैबिट्स, यादें रिलीज करनी है। भूल चुकी हूँ वो
सारा ऐसा लगता है कि दोबारा मेरी आंखों के सामने ऐसे फ्लैशअप हो रहा है, बातें याद आ रही हैं। पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं उन चीजों को भूल चुकी थी और अजीब अजीब से ख्वाब आ रहे हैं। मैं वहां वहां घूम रही हूँ जहाँ मैं कभी गई भी नहीं हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। और कभी दिल करता है कि मैं ऐसे ही रोने बैठ जाऊं बिना किसी बात से। रोना देखिए, जब जब आपको रोने बिना बात पे रोने का दिल करे, ऐसा नहीं होता है। आपके ट्विन का उस टाइम रो रहे होते हैं, तभी आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे होते हो और आप भी रोने लग जाते हो। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।